नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 5 यानी कि संघ के बारे में। हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ के बारे में कहा गया है और इसी में आते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति जी के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 से 62 तक हैं, इन्हीं को सही से समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये हमारे अनुच्छेद 52 में कहा गया है। सेकंड पॉइंट में कहा गया है राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। एक कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद जो होती है, और साथ ही भारत के महान्यायवादी भी इसमें शामिल होते हैं। हम कार्यपालिका को छोटे से इस शब्दों में समझ लेते हैं। कार्यपालिका वो होती है जो संसद द्वारा कोई भी कानून या नियम बनाया गया हो, उसे नियमित रूप से जनता के बीच में क्रियान्वयन करना कार्यपालिका का काम होता है। ठीक है। और अब सेकंड पॉइंट में दोस्तों, राष्ट्रपति की योग्यता, कौन राष्ट्रपति होगा? भारत का नागरिक होना चाहिए, वो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, और राष्ट्रपति की सैलरी का भी हमें पता होना चाहिए कि उनकी सैलरी 1.5 लाख होती है और ये विदाउट कर होती है। ठीक है। इन्हें अपनी सैलरी पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अब राष्ट्रपति को कौन चुनेगा? ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारे अनुच्छेद 54 में दिया गया है। इसमें कौन कौन होते हैं? लोकसभा से निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य, और प्लस इसमें होते हैं राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यानी कि एमएलए ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये सभी मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति जो चुनने के लिए, अब आपको ये पता चल गया होगा, लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद। ठीक है, और इसमें भी हमें ये ध्यान रख लेना चाहिए कि संसद के 3 भाग होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट ऑफ एमएलए ऑफ स्टेट्स जो दिए हैं, इसमें ये गलत दे दिए हैं, मिसप्रिंट हुआ है। ये 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें से 3 केंद्र शासित इसमें भागीदारी करते हैं चुनाव में, दिल्ली, पौंडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो अब ये चुनाव होता किस पद्धति में है, इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति होती है दोस्तों सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी कि एकल संक्रमणीय वोट पद्धति। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम लोकसभा के चुनाव में जब भागीदारी करते हैं अपनी, तो सिर्फ हम एक व्यक्ति को ही वोट देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी के चुनाव में ऐसा नहीं है। इसमें जितने उम्मीदवार होते हैं राष्ट्रपति पद के लिए, उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से हम यहाँ वोटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल आपको दिखा देते हैं कि हमने एक तो रामनाथ कोविंद लिए हैं, एक मीरा कुमारी जी लिए हैं और एक प्रणब मुखर्जी लिए हैं। ठीक है, ये 3 जो मेंबर्स हैं, ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमने रामनाथ कोविंद जी को दी है, और सेकंड प्रायोरिटी मीरा कुमारी जी को दी है, और प्रणब मुखर्जी को थर्ड दी है। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो भी सबसे ज़्यादा जो काउंटिंग होती है अंत में कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, तो वही राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। जैसे हमने रामनाथ कोविंद जी को सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है मेंबरों द्वारा, इसलिए उन्हीं को ही राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो अब इनकी शपथ कौन कराता है? तो शपथ इनके भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी को। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसे सही से देखें। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि किस बेस पे? महाभियोग लगाया तो जा सकता है, लेकिन क्यों हटाएं? तो संविधान के उल्लंघन पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, ये संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी एक में भी यह प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, और प्रस्ताव जब जैसे ही आगे बढ़ेगा तो राष्ट्रपति को हटा दिया जा सकता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर लोकसभा में प्रस्ताव पारित करते हैं तो 1/4 लोगों में लिखित में नोटिस देंगे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले कि हम आप पर महाभियोग ला रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर सेकंड स्टेप क्या होगा? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होगा लोकसभा में, उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी यदि 2/3 बहुमत से वो पास होता है तो राष्ट्रपति जी हटे जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जी को हटा दिया जाएगा।
राष्ट्रपति जी को 6 महीने तक ही हटाया जा सकता है और उसके बाद उनके पद को उपराष्ट्रपति जी ग्रहण करेंगे। ठीक है, 6 महीने तक वो रहेंगे वहाँ पे। तो यही है कि ये सबसे बड़ी गौर देने वाली बात है दोस्तों कि राष्ट्रपति जी पे महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति जी का अधिकार, सबसे पहले नियुक्ति किस किस की करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, एजीआई यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, राज्य के राज्यपालों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो और एक और बात दोस्तों कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, राष्ट्रपति संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इसके अभिन्न अंग हैं। ठीक है, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। बिल्कुल राइट है कि ऐसा है कि कोई भी कानून लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर अंतिम चरण जो होता है वो राष्ट्रपति जी के लिए ही होता है। अगर वो मुहर लगाएंगे तभी वो कानून बनेगा, विधेयक। ठीक है, तो ये यहाँ पे कई वीटो शक्तियाँ हैं इनके पास राष्ट्रपति जी के पास, जैसे पॉकेट वीटो है। पॉकेट वीटो का यूज़ करके ये राष्ट्रपति जी किसी भी विधेयक को धन विधेयक कर छोड़कर किसी पे भी पॉकेट वीटो लगा सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ रख सकते हैं, ना तो उस पर कोई मुहर लगा सकते हैं, ना ही संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत लंबित समय तक उसे अपने पास रखते हैं, तो उसे हम पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वीटो की। अगर बात करें, निलंबनकारी वीटो है, इनकी पॉकेट वीटो अलग हो गई है। ठीक है, अंत्योतिक वीटो होती है एक, कई हैं इनकी जगह। अब बात करेंगे हम इनके आपातकालीन जो शक्तियां हैं उनके बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं एक बार पहले। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति जी किसी भी दोषी को, उनके पास यदि वो क्षमा याचिका के लिए जाता है, तो अगर वो सही माना जाता है तो राष्ट्रपति जी उसे माफ कर सकते हैं, चाहे वो फांसी की सजा क्यों ना मिली हो। ठीक है, देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना पद त्याग किसके पास कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, यानी कि जब पद त्याग करते हैं या त्याग पत्र देते हैं वो उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें समझने का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या है कि संसद के सदस्यों को चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा 2 एंग्लो इंडियन चुन सकते हैं, लेकिन वो इस समय वर्तमान में वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसमें क्या है कि 5 चीज़ें हैं, कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों के बेस पर राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की चलते हैं। आशा है कि आप समझ ही गए होंगे। एक और सबसे अच्छा फैक्ट है इसमें, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ठीक है, और ये दिमाग में बिठा लो कि कोई भी जब संयुक्त सदन होगा तो उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें लोकसभा के अध्यक्ष ही उनकी सदस्यता करते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, यानी कि इमरजेंसी के समय। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ये संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो कौन कौन से प्रावधान है। इसमें 3 छोड़कर, यानी कि 352 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 3 आर्टिकल छोड़ो, फिर 356, फिर 3 छोड़ो, फिर 360। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य की में राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल तो भारत में आज तक कभी नहीं लगा है। ठीक है, क्लियर। और अब जो राज्य में राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लग चुका है, और राष्ट्रीय आपातकाल अब तक दोस्तों केवल 3 बार लगा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति इस राष्ट्रीय आपातकाल को किन किन कंडीशन में लगाते हैं तो ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि 3 कंडीशन पे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह।
ये पहले जो सतत सशस्त्र विद्रोह है, ये पहले आंतरिक विद्रोह से था, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कर कर इस वर्ड को चेंज किया गया है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, तो उस समय ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था, ठीक है। अब तक केवल 3 बार ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एक तो युद्ध, भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, 1971 भारत पाक का युद्ध हुआ था, 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है। इसे चेंज कर कर 44वां संविधान संशोधन लाया गया और उसमें सशस्त्र विद्रोह वर्ड रखा गया, ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो अब बात करते हैं हम, और ये जो है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आंतरिक अशांति के आधार पर कब आपातकाल लगाया गया, तो वो 1975, ठीक है, ध्यान रखें। अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं वो है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, पहले राष्ट्रपति रहे हैं, सेकंड बार भी वही रहे थे। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल रही हैं। और निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। और कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई, तो वो हैं 2, जाकिर हुसैन, ठीक है, और फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। इनकी पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ये हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमें याद रखने हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, और अनुच्छेद 61 महाभियोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते हैं। बाकी अनुच्छेद क्रमानुसार हैं, जैसे कि 52 भारत के राष्ट्रपति, 53 संघ की कार्यपालिका, 54 राष्ट्रपति का चुनाव है, 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है, और 56 है आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल, और 57 है पुनर्चुनाव के लिए अर्हताएं क्या होंगी, 58 राष्ट्रपति के चुने जाने की योग्यताएं, 59 है आपका राष्ट्रपति कार्यकाल की दशाएं, 60वां राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, 61वां राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, 62वां राष्ट्रपति की रिक्ति, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनसे पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? वो है 14, ठीक है, ठीक है, 2 राज्यसभा और 12 लोकसभा। भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? वो है संसद का, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा की पूछ रहा है, तो कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? वो है 12, ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, यानी कि वित्त आयोग, वो है राष्ट्रपति जी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की द्वारा किसके द्वारा? सीधा सिंपल राष्ट्रपति द्वारा। निम्न में से वो राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं? सीधा बताइए कौन? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, डी आंसर है इसका। और आगे, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर और चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति जी, आंसर डी, ठीक है। एकल संक्रमणीय वोट पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है क्या? केवल 2 विकल्प, केवल 1 विकल्प, भरे जाने वाले पदों की ये कम विकल्प, या उतने विकल्प जितने चुनाव के में प्रत्याशी हैं? बिल्कुल सही, डी। निम्नलिखित में से वो कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकता है? ठीक है, राष्ट्रीय आपात, यानी कि हमें 3 छोड़कर हमने याद किए थे ना, 52 के बाद 56 के बाद 60, तो राष्ट्रीय आपात कौन सा था? राष्ट्र सबसे पहले 352, यानी कि आंसर है इसका ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ठीक है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो वो है 3 बार, आंसर सी। ठीक है, 1962 हो गया, 1971, 1975। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी, यानी कि 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संवैधानिक प्रणाली असफल होने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है? ये याद रखो, कौन सा है? 352 क्या था? राष्ट्रीय आपात। सेकंड क्या था? संविधान का उल्लंघन असफल, यानी कि 356। ठीक है,
राष्ट्रपति अपना पद त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? वो हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, देख रहे हो आप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस देश के संविधान से ली गई है? ये बहुत ही सिंपल, अमेरिका के संविधान से, यूएसए। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? कब? ठीक है, हट सकते हैं, कोई सीमा नहीं है, कितने भी बुढ़े हो जाओ, जब चाहे तब हटेंगे, ऐसे नहीं हटेंगे। ठीक है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? बताइए, 3 प्रकार का। ठीक है, भारत में कितनी बार राष्ट्रपति वित्तीय आपात की स्थिति घोषित कर चुके हैं? सिंपल है, देख लो, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एक भी बार नहीं, कभी नहीं पूछा है। ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 360, जो आज तक नहीं लगा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? आंतरिक आपात की स्थिति। ठीक है, एक बार लागू की गई है बस। इसमें कौन सा आंसर है? ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, बाहर बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, राज्य का आपात, ये भी नहीं। आंतरिक आपात की स्थिति कौन है? 1975, एक ही बार हुआ है यूज, क्योंकि उसके बाद 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इन 2 क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।